हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सी, इन द फर्स्ट पार्ट, एज फार एज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसर्न, हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ये एक ग्लास ट्यूब है, 50 to 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब, और इसका 1 सेंटीमीटर का डायामीटर है। इसमें एक नेगेटिव टर्मिनल है विच इज कॉल्ड कैथोड, एक पॉजिटिव टर्मिनल है विच इज कॉल्ड एनोड, और अंदर गैस फिल्ड है एट वेरी लो प्रेशर। जो प्रेशर ऑफ गैस है वो हमने मेंटेन किया हुआ है 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर। और जब हम यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं 10,000 वोल्ट का, जब 10,000 वोल्ट का हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और हमने देखा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट होता है, उसके बाद ये पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड के पीछे ग्लो प्रोड्यूस होता है। एनोड के पीछे ग्लो प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब रेज जो है वो ट्रेवल हो रही है कैथोड टू एनोड। उसके बाद हमने देखा था कि इनके पाथ में अगर हम कोई ऑब्स्टेकल रखते हैं, तो ये उस ऑब्स्टेकल का शैडो बनाते हैं। They've cast the shadow of the obstacle kept in their path, that means they travel in the straight line. अगर हम इनके पाथ में कोई स्मॉल पिन व्हील रखते हैं, तो स्मॉल पिन व्हील रोटेट होने लगता है। इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? दिस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² is coming from this kinetic energy. Half mv² is actually coming from this particle of the cathode rays, right? इसका मतलब कैथोड रे पार्टिकल के पास मास होता है। फिर हमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया था आउटसाइड द ट्यूब। यहाँ पे ट्यूब में हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद रेज जो है वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाती हैं towards positive terminal. Rays are deflecting towards positive terminal, so we are calling that they are negatively charged because they are deviating towards positive terminal, right? उसके बाद हमने इसके बारे में बात किया था चार्ज मास रेशियो। सर जे थॉमसन ने इनका चार्ज मास का रेशियो E/m फाइंड किया था। E/m का वैल्यू कितना आया था? 1.76 इंटू 10⁻⁸ कूलम पर ग्राम। 1.76 इंटू 10⁻⁸ कूलम पर ग्राम, ये चार्ज और मास का रेशियो है। और मिलिकन ने फाइंड किया था चार्ज कितना आया था? नेगेटिव चार्ज था 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब हम इनका रेशियो फाइंड करते हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज बाय मास करेंगे तो चार्ज कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 1/1/m। 1/1/m का मतलब m। तो चार्ज कितना है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19। और चार्ज मास का रेशियो कितना है? चार्ज मास का रेशियो है 1.76 इंटू 10⁸, राइट? और इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिला था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.109 into 10⁻⁻28 gram, right? So that much we have discussed about the cathode ray experiment. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं द एनोड रे एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली आपको एक आइडिया समझना पड़ेगा, एंड द आइडिया इज दैट जैसे ही हमें ये पता चला कि मैटर के अंदर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है,
मतलब विलियम क्रुक के एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये पता चला कि मैटर के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जिनको बाद में हमने इलेक्ट्रॉन कहा। अब मैटर या एटम तो न्यूट्रल है, अगर मैटर या एटम न्यूट्रल है और उसमें नेगेटिव चार्ज है तो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होगा। तो गोल्डस्टीन ने 1886 में एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया विद अ मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब। मतलब उन्होंने कैथोड रे ट्यूब ही यूज किया लेकिन थोड़ा मॉडिफाइड ट्यूब यूज किया। ट्यूब का स्ट्रक्चर देखते हैं सो दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर। उन्होंने ये जो डिस्चार्ज ट्यूब यूज किया है इसमें ये वाला जो टर्मिनल है ये है पॉजिटिव टर्मिनल, दैट मींस दिस इज एनोड। नॉर्मली डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड कहां होता है? ऑन द अदर टर्मिनल, यहां पे होता है, राइट। लेकिन उन्होंने कैथोड को लास्ट टर्मिनल पे नहीं लगाया, ट्यूब के बीच में लगाया। और ये जो कैथोड है ये नॉर्मल कैथोड नहीं है, ये परफोरेटेड कैथोड है। मतलब जैसे ये कैथोड की प्लेट है तो ये सॉलिड प्लेट नहीं है, इस तरह से सॉलिड प्लेट नहीं है, ये एक्चुअली एक ये सॉलिड प्लेट नहीं है, ये एक परफोरेटेड प्लेट है। मतलब इसमें इस तरह के होल है। और ये वाली जो परफोरेटेड प्लेट है उन्होंने यहां पे लगाई ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द कैथोड रे ट्यूब। तो बेसिक आइडिया क्या हुआ? ही इज यूजिंग द सेम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कैरिंग आउट। वही 50 टू 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब है, अंदर लो प्रेशर पे गैस है, हाई वोल्टेज अप्लाई किया है। बट द थिंग इज दैट कि यहां पे ये जो कैथोड है ये इन द सेंटर ऑफ कैथोड रे ट्यूब है और ये परफोरेटेड है, इसमें होल है, ये सॉलिड नहीं है, राइट। और इसके पीछे की जो वॉल है इस पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई है। ये जो वॉल है इस वॉल पे जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया हुआ है। वाई जिंक सल्फाइड कोटिंग? तो एक बात याद रखो, जिंक सल्फाइड जो होता है इसकी सिंटिलेशन प्रॉपर्टी होती है। व्हाट इज दैट सिंटिलेशन प्रॉपर्टी? इन द डार्क और इन एनी कंडीशन अगर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे आके कोई पार्टिकल स्ट्राइक करता है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे अगर कोई इनविजिबल पार्टिकल आके भी स्ट्राइक करेगा तो वहां पे जहां वो स्ट्राइक करेगा वहां पे ग्लो प्रोड्यूस होगा, राइट। दिस इज द सेंटिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ जिंक सल्फाइड। तो हमने क्या देखा, जब हम मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब यूज करते हैं तो मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब में जिसमें एक टर्मिनल पे एनोड है, कैथोड इस बार हमने बीच में लगाया है और जो कैथोड है उसमें छोटे छोटे होल है यानी परफोरेटेड है। ये वैक्यूम पंप है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है और ऑब्जर्व ये हुआ when perforated cathode is used in modified cathode ray tube, मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब के अंदर परफोरेटेड कैथोड यूज किया। सो व्हेन परफोरेटेड कैथोड इज यूज्ड इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब, देन ग्लो is produced behind कैथोड। कैथोड के पीछे भी एक ग्लो प्रोड्यूस हुआ। जिंक सल्फाइड की कोटिंग की है बिहाइंड कैथोड और यहां पे परफोरेटेड कैथोड है। परफोरेटेड कैथोड में से कुछ पास हुआ और कैथोड के पीछे उसने ग्लो प्रोड्यूस किया। अगर कैथोड के पीछे ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब समथिंग इज ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑल्सो, राइट। व्हाट इज दैट ट्रेवलिंग? बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, राइट। तो हमने उनको नाम दे दिया एनोड रेज, बिकॉज दे वर ट्रेवलिंग फ्रॉम
positive terminal to negative terminal, they were called as anode rays. और ये परफोरेटेड कैथोड के होल में से पास हो रही हैं, होल में से पास हो रही है, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया कैनाल रेस। अब हम इन कैनाल रेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं, जैसे हमने कैथोड रे के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। सिमिलर वे अब हम डिस्कस करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को। देखो, व्हाट वी आर डूइंग इज, सबसे पहले हमने इनके पाथ में भी एक ऑब्स्टेकल रख दिया, यहां पे एक ऑब्स्टेकल रख दो। जब हम इनके पाथ में एक ऑब्स्टेकल रखते हैं तो ये भी पीछे एक शैडो बनाते हैं। दे ऑल्सो फॉर्म द शैडो ऑफ द ऑब्स्टेकल कैप्ट इन देयर पाथ। इसका मतलब क्या हुआ? दे ऑल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब एनोड रेस की तरह, कैथोड रेस की तरह एनोड रेस भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सेकेंड थिंग, हमने इनके पाथ में एक छोटा सा पिन व्हील लगा दिया। ये एक पिन व्हील लगा दिया। जब इनके पाथ में हमने एक पिन व्हील लगाया, व्हाट डिड वी ऑब्जर्व? द पिन व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग। पिन व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग मतलब सेम लॉजिक, मतलब मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है। तो जैसे हमने कैथोड रे में कंक्लूड किया था, वैसे एनोड रे में कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन क्या आया? एनोड रे पार्टिकल हैज मास। ओके, तो ये ट्रेवल करते हैं इन द स्ट्रेट लाइन सेम एज कैथोड रे। इनके सॉरी, इनके पार्टिकल्स में भी मास होता है सिमिलर टू एनोड रेस। कैथोड रेस पार्टिकल में मास था क्योंकि वो पिन व्हील को रोटेट कर रहे थे। सिमिलरली एनोड रे के पार्टिकल भी पिन व्हील को रोटेट कर रहे हैं। इसका मतलब एनोड रे पार्टिकल के पास भी मास है। ठीक है, फर्दर अब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। ये लेट्स से नेगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट। ये वाली जो नीचे वाली प्लेट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव है और नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव है। नाउ व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर डिविएटेड टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। तो जब ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डिविएट हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये इनका जो पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो they deviate towards negative terminal, so anode ray particle is positively charged. तो कैथोड रेज के जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैथोड रे पार्टिकल पिन व्हील को रोटेट करता है, मतलब उसमें मास होता है। एनोड रे पार्टिकल भी पिन व्हील को रोटेट करता है, मतलब एनोड रे पार्टिकल में भी मास होता है। राइट, कैथोड रे का पार्टिकल पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिविएट होता है। पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिविएट होता है मतलब वो खुद नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। एनोड रे का पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ डिविएट होता है। नेगेटिव प्लेट की तरफ डिविएट होता है, इसका मतलब इटसेल्फ इज पॉजिटिवली चार्ज। राइट, सो ये अभी तक के हमारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं। बाकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप एनोड रे के बारे में डिस्कस करोगे तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कैथोड रे में देखे थे, कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहां भी देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आपने इनके सामने कोई सॉलिड ऑब्स्टेकल लगा दिया, सॉलिड मेटल प्लेट लगा दी, तो ये उसमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज ये स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करके अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेंगे और ये जो प्लेट है वो हीट हो जाएगी। तो दे कैन प्रोड्यूस द हीटिंग इफेक्ट। दे ऑल्सो कैन आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। जिस गैस में से पास होते हैं उस गैस को ये आयोनाइज कर सकते हैं। राइट, दे ऑल्सो हैव अ स्मॉल पेनिट्रेशन पावर, मतलब कोई थिन मेटल की फॉइल लगी हुई है, थिन मेटल की फॉइल लगी हुई तो ये उसको पेनिट्रेट करके पास हो जाएंगे। लेकिन
इनकी पेनिट्रेशन पावर कैथोड रेज से थोड़ी कम होती है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन जनरल। एक बार शॉर्ट में अगर हम ये बात करते हैं कि कैथोड रे और एनोड रे में क्या सिमिलरिटीज है, नंबर वन, दे बोथ ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। नंबर टू, their particles, anode ray particle as well as cathode ray particle has mass, right? Third, the cathode rays can produce the heating effect, anode rays can also produce the heating effect. Cathode rays have a penetration power, anode rays also have a penetration power. The point of difference, number one, cathode ray particle is negatively charged whereas anode ray particle is positively charged. Second point of difference, cathode ray particle travels from negative terminal to positive, anode ray particle travels from positive terminal to negative. And the another difference is, the one of the most important difference is about the charge mass ratio. तो एक बार characteristics को हमने रिवाइज किया. So what are the other characteristics of the anode ray particle? So in the anode ray particle, just a minute. So travel towards cathode and cast the shadow of the obstacle kept in their path. So they travel in a straight line. Rotate the pinwheel kept in their path. So they have kinetic energy and mass. Second, they are deflected by the external electric and magnetic field in the direction opposite to cathode ray. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिविएट होते हैं और जिस डायरेक्शन में कैथोड रे डिविएट होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिविएट होता है. कैथोड रे जिस डायरेक्शन में डिविएट होता है ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिविएट होते हैं. इसका मतलब कैथोड रे नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, राइट. चार्ज मास रेशियो इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. वी विल कम टू इट इन सम टाइम, राइट. They can ionize the gas through which they pass. They can produce the heating effect and they have the penetration power. ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत जनरल हैं और हमने डिस्कस किए. अब नेक्स्ट पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना, इट विल बी इंपॉर्टेंट, राइट. E by m, चार्ज मास का रेशो. चार्ज मास का रेशो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड किया था, कैथोड रे के लिए फाइंड किया था बाय जे थॉमसन, और चार्ज मास का रेशो कैथोड रे के लिए हमारे पास कितना आया था, 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम. डज दिस रेशो depend upon the gas filled inside? No. Does this ratio depend on the metal cathode metal? No. You use the gold cathode or silver cathode or tungsten cathode, किसी भी मेटल का कैथोड यूज करो, चार्ज मास का रेशो इलेक्ट्रॉन के लिए चेंज नहीं होता. कोई भी गैस यूज करो, चार्ज मास का रेशो चेंज नहीं होता. तो हमने इसके बेसिस पे क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूड किया था, डू यू रिमेंबर हमने क्या पॉइंट इसके बेसिस पे कंक्लूड किया था. हमने इसके बेसिस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूड किया था दैट चार्ज मास रेशो फॉर कैथोड रे डज नॉट डिपेंड अपॉन द कैथोड एंड द गैस फील्ड इनसाइड. दैट मींस कैथोड रे पार्टिकल इज अ यूनिवर्सल पार्टिकल. ठीक है, चलो अब हम सॉल्व करते हैं चार्ज मास रेशो E by m फॉर एनोड रे. ये दो फैक्टर्स पे ये एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द गैस
फिल्ड इनसाइड। अंदर कौन सा गैस फिल्ड है इसका वैल्यू इस बात पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको यूज करोगे, हाइड्रोजन गैस यूज करोगे डिस्चार्ज ट्यूब में, तो चार्ज मास का रेशो अलग आएगा। अगर आप अंदर हीलियम गैस यूज करोगे तो चार्ज मास का रेशो अलग आएगा। अगर आप इसमें नियॉन गैस यूज करोगे तो चार्ज मास का रेशो अलग आएगा। ऑल्दो एनोड चेंज करने से चार्ज मास का रेशो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो हमने सभी गैसेस को ऑलमोस्ट फिल करके चार्ज मास के रेशोज फाइंड किए। जब हमने चार्ज मास के रेशोज फाइंड किए तो हमें पता चला कि हाइड्रोजन गैस के लिए चार्ज मास रेशो इज मैक्सिमम। When you fill hydrogen gas inside, the charge mass ratio is found to be maximum, right? When charge mass ratio is found to be maximum, why? Because hydrogen एक lightest element है। हाइड्रोजन से लाइट तो कोई एलिमेंट नहीं है। हाइड्रोजन एक लाइटेस्ट एलिमेंट है, इसका मतलब जो इसका न्यूमरेटर है वो मिनिमम है, सॉरी डिनोमिनेटर मिनिमम है। डिनोमिनेटर मिनिमम है तो रेशो मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमम चार्ज मास रेशियो वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिमिलरली ध्यान से समझना, E by m फॉर एनोड ray is found maximum when hydrogen gas is filled inside. Why? Because हाइड्रोजन एक लाइटेस्ट एलिमेंट है, और अगर लाइटेस्ट एलिमेंट है तो मिनिमम होगा, मास मिनिमम होगा तो चार्ज मास का रेशो मैक्सिमम होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, पहले हम फर्स्ट पॉइंट का कंक्लूजन लिख देते हैं। सो वी कैन से दैट यहां पे हमने जो स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट क्या है? एनोड रे चार्ज मास रेशो for anode ray is found maximum when hydrogen gas is filled inside. इसका मतलब क्या हुआ? इसका कंक्लूडिंग पॉइंट ये हुआ, लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल is found or obtained from hydrogen gas. Lightest positive particle is obtained from hydrogen gas. क्योंकि हाइड्रोजन एक लाइटेस्ट एलिमेंट है तो उसका मास मिनिमम होगा, और मास मिनिमम होगा तो उसका जो चार्ज मास का रेशो आएगा वो मैक्सिमम आएगा। रेशो मैक्सिमम आ रहा है, इसका मतलब न्यूमरेटर मिनिमम है, मतलब मास मिनिमम है, मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव पार्टिकल हमें हाइड्रोजन गैस से मिल रहा है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, कि इस पार्टिकल का जो मास है, सॉरी चार्ज ओवर एनोड रे पार्टिकल, charge over anode ray particle obtained from hydrogen gas is minimum possible positive charge. ये हाइड्रोजन से मिलने वाला पार्टिकल लाइटेस्ट था। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हमने इसका चार्ज चेक किया तो दैट चार्ज वाज आल्सो मिनिमम पॉसिबल चार्ज। मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट? सो
हमारे पास जो चार्ज मास का रेशियो आता है, हम इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो चार्ज मास का रेशियो आता है वो E/m फॉर एनोड रे फ्रॉम हाइड्रोजन इज 9.579 into 10⁻⁴ कूलम। एक बात आप ध्यान से समझ लेना, कैथोड रे के केस में हमने पहले ही मेंशन किया था कि कैथोड रे के केस में चार्ज मास का रेशो कांस्टेंट आता है। एनी कैथोड बीइंग यूज्ड और एनी गैस इज बीइंग फिल्ड इनसाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर हम एनोड रे के लिए चार्ज मास का रेशियो चेक करते हैं तो वो एनोड की नेचर पे तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन गैस की नेचर पे डिपेंड करता है। मतलब हीलियम से बनने वाला पॉजिटिव पार्टिकल अलग होता है, नियॉन से बनने वाला पॉजिटिव पार्टिकल अलग होता है, हाइड्रोजन से बनने वाला पॉजिटिव पार्टिकल अलग होता है। तो अलग अलग गैसेस फिल करके देखने के बाद हमें पता चला कि E/m का जो मैक्सिमम वैल्यू आता है, E/m का मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलता है हाइड्रोजन के लिए। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस से मिलने वाला पॉजिटिव पार्टिकल लाइटेस्ट है, और उसका हमने जो चार्ज चेक किया, ये चार्ज भी मिनिमम पॉसिबल चार्ज था। तो ये कंफर्म हो गया कि हाइड्रोजन गैस से मिलने वाला पॉजिटिव पार्टिकल लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल होता है, जिसको हमने नाम दिया प्रोटॉन। अब इसका मतलब हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन से ही हमें एक लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल मिल रहा है, ठीक है। तो लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल जिसका चार्ज मिनिमम है, दैट पार्टिकल वाज नेम्ड एज प्रोटॉन। तो यहां पे हमने देखा चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज आपके पास कितना है, 1.602 into 10⁻⁻⁻19 डिवाइडेड बाय चार्ज मास का रेशियो, वो कितना है 9.579 into 10⁻⁴, राइट। इसको सॉल्व करते हैं तो दैट अप्रोक्सीमेटली कम्स टू 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम, क्योंकि यहां पे वही सेम चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, मास। तो मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.67 into 10⁻⁻24। दैट इज हाउ द डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन टुक प्लेस। सो बेसिक आइडिया क्या है, हमने सिंपल सा ये किया है कि एक मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लिया, उस मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब के अंदर एक टर्मिनल पे एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल है, बीच में उसमें कैथोड लगा हुआ है जो कि एक परफोरेटेड कैथोड है, उसमें छोटे छोटे होल हैं, और कैथोड के पीछे वाली जो वॉल है ग्लास ट्यूब की, उस पे जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया हुआ है। और हमने देखा कि जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं लो प्रेशर पे, तो कैथोड के पीछे ग्लो प्रोड्यूस होता है, कैथोड के पीछे ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब कुछ रेज ऐसी हैं जो एनोड टू कैथोड ट्रेवल कर रही हैं, उन रेस को हमने नाम दिया एनोड रेस। ये जो एनोड रेस है, ये एनोड रेस इस कैथोड के होल में से पास हो रही है, तो हमने उनको दूसरा नाम दिया कैनाल रेस। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ट्रेवल करती है 0.1, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है 0.2, ये पिन व्हील को रोटेट करती है, इसका मतलब इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, इनके पास मास है। पॉइंट नंबर 4, they are deflected toward negative terminal in external electric field। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बैंड हो जाती है, इसका मतलब दे आर पॉजिटिवली चार्ज। इनमें कैथोड रे की तरह हीटिंग इफेक्ट भी होता है, इनमें कैथोड रे की तरह आयोनाइजेशन पावर भी होती है, लेकिन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, इनका चार्ज मास रेशो अंदर जो गैस फील्ड है उस पर डिपेंड करता है, एनोड पे डिपेंड नहीं करता, कैथोड पे डिपेंड नहीं करता, अंदर जो गैस फील्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये उसके ऊपर डिपेंड करता है
तो इसका मतलब एनोड रेज एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती, वो कहीं बीच में गैस से प्रोड्यूस होती है। और E बाय एम का वैल्यू, चार्ज मास के रेशो का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए अलग आता है, हीलियम के लिए अलग है, नियॉन के लिए अलग है। फॉर एवरी गैस इट इज डिफरेंट। सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू E बाय एम का आता है हाइड्रोजन के लिए। अब E बाय एम का वैल्यू हाईएस्ट आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पार्टिकल लाइटेस्ट पार्टिकल है। तो जो लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल मिला उसको नाम दिया हमने प्रोटॉन। तो लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल ऑफ एनोड रे, ध्यान से सुनना, लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल ऑफ एनोड रे वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड इट वाज नेम्ड एज प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव पार्टिकल, ठीक है। एंड दिस पार्टिकल हैज द चार्ज मास रेशो, हमने जैसा यहां पे कैलकुलेट किया, ये चार्ज मास रेशो हमारे पास एनोड रे पार्टिकल के लिए है 9.579 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम। और उसका जो चार्ज है वो सेम इलेक्ट्रॉन जैसा चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.602 और इस पे है +1.602, मतलब मिनिमम पॉसिबल चार्ज है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये एक सबसे छोटा पॉजिटिव पार्टिकल है। अब हमने उसके चार्ज को चार्ज मास रेशो से डिवाइड किया, चार्ज को चार्ज मास रेशो से डिवाइड किया तो हमें मिल गया मास ऑफ प्रोटॉन। तो अब यहां तक आके दो चीजें बहुत क्लियर हो गई। नंबर वन, डाल्टन का एटॉमिक थियरी तो बिल्कुल गलत है। एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट इनडिवाइजेबल पार्टिकल ऑफ मैटर। सेकेंड थिंग, दूसरा ये क्लियर हो गया कि एटम के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स एंड पॉजिटिव पार्टिकल्स। जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं उनका मास बहुत कम होता है कंपेयर टू द पॉजिटिव पार्टिकल्स। तो अगर हम इनके मास को भी एक बार कंपेयर करके देखते हैं, लेट्स से हियर, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.109 into 10⁻⁻28 gram, and mass of proton is 1.67 into 10⁻⁻24 gram। तो अगर हम करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन is equal to approximately 1/1837। इसका मतलब प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है। प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास 1837 टाइम्स कम होता है, ठीक है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, चार्ज ओवर 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 1 मोल का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू होती है ये अप्रोक्सीमेटली आती है 96500 कूलम। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटेड है, राउंडेड ऑफ है, न्यूमेरिकल कन्वीनियंस के लिए। एग्जैक्ट वैल्यू 96500 नहीं आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू इससे थोड़ी कम आएगी, बट न्यूमेरिकल कन्वीनियंस के लिए हमने इसको कंसीडर कर लिया अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम। नाउ रिमेंबर वन थिंग, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 96500 कूलम। 1 मोल इज अ कांस्टेंट वैल्यू, 1 मोल का वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकता ना, 6.022 इंटू 10⁻23। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी चेंज नहीं हो सकता। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी चेंज नहीं हो सकता,
और 1 मोल के अंदर नंबर भी चेंज नहीं हो सकता, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा 96500 कूलम अप्रोक्सीमेटली, वो भी एक कांस्टेंट होगा। तो इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं 1 फैराडे। ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? तो इट विल बी 6.022 इंटू 10⁻23। यह है एक मोल का वैल्यू, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन का मास मिलेगा 0.55 मिलीग्राम। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। दिस आर द कांस्टेंट्स वी नीड टू सॉल्व। सो दैट इज हाउ by the cathode ray experiment we came to know metal has some negatively charged particle present in it। और उसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करके गोल्डस्टीन ने किया तो पता चला मैटर ऑल्सो हैज सम पॉजिटिव पार्टिकल्स इन इट। द नेगेटिव पार्टिकल्स वर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव पार्टिकल्स वर नेम्ड एज प्रोटॉन, एंड दैट इज हाउ द चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन is exactly same. The only thing is the charge of electron is negative and charge of proton is positive. So overall atom becomes neutral, right? तो ये दो पार्टिकल बहुत इजीली डिस्कवर हो गए, बैक टू बैक डिस्कवर हो गए। द रीजन इज मैटर न्यूट्रल था। जैसे ही नेगेटिव का पता चला, ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सम पॉजिटिव आल्सो इन इट। लेकिन न्यूट्रॉन के बारे में किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव मिल गया, नेगेटिव मिल गया, मैटर न्यूट्रल हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो नोबडी थॉट ऑफ द नेगेटिव न्यूट्रल पार्टिकल्स इन इट। इसलिए 1886 में हम कहते हैं कि प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, और 1879 के बाद में नेगेटिव पार्टिकल्स पता चल गए थे। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी 1897 में हो गया, लेकिन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ 1932 में। इट टुक वेरी लॉन्ग टू डिस्कवर द न्यूट्रॉन्स, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, एंड देन वी विल स्टार्ट द अर्ली मॉडल ऑफ एटम्स, राइट? आई रिक्वेस्ट यू, आप वीडियो में जहां पे भी जो भी स्लाइड्स हमने डिस्कस किया है, प्लीज उनके नोट्स को प्रॉपरली कॉपी कर लो। अगर कोई भी डाउट है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप। थैंक यू।